आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और आपके साथ मैं हूं विवेक। मोतिहारी से बड़ी खबर, जहां रिहायशी इलाके में सेक्स रैकेट का खुलासा हो गया, जहां से 2 पुरुष और 4 महिलाओं को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया है। पुलिस को देह व्यापार की खबर मिली थी और इसके बाद छापेमारी की गई। मकान से कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं। पकड़े गए लोगों से पूछताछ की जा रही है और जिस मकान में सेक्स रैकेट चल रहा था वो NH 28 के किनारे है। जहानाबाद पुलिस ने 2 होटल में छापेमारी कर 11 युवक और 12 युवतियों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा है। सभी को थाने ले जाया गया, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने शिव सत्या रेस्ट हाउस और पास के एक होटल में छापेमारी की, जहां से युवक और युवतियों को पकड़ा गया। कमरे की तलाशी में कई और आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं। छापेमारी के दौरान होटल संचालक फरार हो गया। संख्या करीब 12 है। अभी हम लोग उसको काउंट कर रहे हैं। हम लोगों ने इकट्ठा किया उनको, और लड़कियां भी हैं। तो वी आर रेस्क्यूड। हम लोग उनको देख रहे हैं कि किस लेवल पे चल रहा है, क्या हो रहा है इसमें। तो पुलिस कैसे पहुंची है सर? गुप्त सूचना पे पुलिस पहुंची है। क्या सूचना मिला था सर? देखिए, ये सूचना अनाधिकृत तौर पर कमरों को लड़के लड़कियों के लिए उपलब्ध कराए जाने की सूचना मिली थी और हम लोग सर्चिंग द रूम्स, कुछ आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुए हैं। तो सेक्स रैकेट अभी हम इसको नहीं बोलेंगे। अनाधिकृत तौर पर इनके द्वारा ये जो कमरे दिए जा रहे थे और लड़के लड़कियों को हम लोगों ने पकड़ा है। आरा में एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। साक्ष्य मिटाने के लिए शव को रेलवे ट्रैक पर फेंका गया। प्रॉपर्टी डीलर का नाम जितेंद्र चौधरी है, जो रविवार दोपहर से लापता था और आज सुबह उसका शव आरा रेलवे स्टेशन के पास रेल ट्रैक पर मिला। मृतक के परिजनों के मुताबिक जितेंद्र चौधरी ने कल रात फोन कर जल्द घर लौटने की बात कही, लेकिन इसके कुछ ही देर बाद उसका मोबाइल फोन बंद हो गया। हत्या किन लोगों ने की है पता नहीं चल पाया है। हुई है, क्या संदेह लगाया जा रहा है? गोली मारा गया है। गोली मार का? हाँ, गोली मार का ट्रैक पर फेंका हुआ है। क्या बताकर घर से निकले थे? कुछ नहीं बताया, मैं आ रहा हूँ बस। कैसे आप लोग को सूचना मिली? सूचना का हाला हो जाता है ना। रांची से बड़ी खबर आ रही है। कृषि मित्रों पर सीएम हेमंत का बड़ा फैसला। कृषि मित्रों का प्रोत्साहन राशि दोगुनी हो गई है। अब 12,000 की जगह सालाना 24,000 रुपए मिलेंगे। जल सहिया और पारा शिक्षकों पर सीएम का बड़ा निर्देश है। बकाया मानदेय के जल्द भुगतान का निर्देश दिया गया है। ये रांची से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां हर साल 24,000 रुपए मिलेंगे और जल सहिया पारा शिक्षकों पर यह निर्देश जारी किया गया है। कटिहार के आजमनगर में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। पुलिस और अन्य पदाधिकारियों की मौजूदगी में प्रशासन ने जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाया और पूरे इलाके को अतिक्रमण मुक्त कर दिया। दरअसल कुछ लोगों ने बिहार सरकार की जमीन पर अवैध तरीके से मकान बना लिया था। लोक शिकायत जो न्यायालय है हमारा, जितने सरकारी भूमि पर जो लोग अतिक्रमित करके घर बना लिए थे, इसके आदेश पारित था, जिससे हम लोग आज अतिक्रमण मुक्त करने का अनुपालन करने के क्रम में देखिए JCB है, जवान है, हम लोग पूरे जितने इस सीतलमढ़ी पंचायत में इस टोले में जितने अतिक्रमित घर थे सबको हम लोग अतिक्रमण मुक्त करा दिए। मुजफ्फरपुर के सकरा इलाके में महिला की किडनी निकालने का मामला शांत भी नहीं हुआ कि यहां एक और झोला छाप डॉक्टर की करतूत उसी इलाके से सामने आई। यहां एक झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही के चलते एक महिला की जान चली गई। मामला सकरा के परशुराम पचदही का है। 4 सितंबर को महिला के पेट में दर्द हुआ और इसके बाद उसे परशुराम पचदही स्थित निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया। क्लिनिक का डॉक्टर गुड्डू कुमार उसका इलाज कर रहा था। उसने बताया कि महिला का पेशाब रुका था, जिसके लिए उसे पाइप लगानी थी। गुड्डू कुमार ने वहां काम करने वाली महिला को बुलाकर पाइप भी लगवा दी। गलत पाइप लगाने की वजह से मरीज को ब्लीडिंग शुरू हुई और देखते ही देखते उसकी हालत चिंताजनक हो गई। बाद में उसे मुजफ्फरपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे पटना रेफर किया गया। डॉक्टरों का कहना है कि प्राथमिक उपचार के दौरान लापरवाही के कारण महिला के शरीर से ज्यादा खून निकल गया और उसकी मौत हो गई। मामला है कि पेशाब रुका हुआ था, तो हम लोग इलाज करवाने के लिए लाए, जो कि हमारे पड़ोस में ही क्लिनिक है। तो यहाँ हम डॉक्टर साहब को कहे कि अगर सुई से ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो पेशेंट को छोड़ दीजिए। तो ये कहें कि ना से है, इसे पाइप लगाना होगा, ठीक हो जाएगा। कहाँ पे भर्ती कराते? परशुराम पचदही में ही जो सकरा
पड़ता है, हॉस्पिटल है एक छोटा सा, उसी में। गढ़वा में मेरौल थाने का सोहबरिया गांव निवासी पुष्पेंद्र उर्फ आफ्ताब पर लव जिहाद का आरोप लगा है। यूपी के सोनभद्र की पूजा सिंह ने आरोप लगाया है कि नाम बदलकर आफ्ताब ने उससे शादी की और जब पूरे मामले का खुलासा हुआ उसके साथ मारपीट की गई। हालांकि जब न्यूज 18 की टीम आफ्ताब के घर पहुंची तो आफ्ताब और उसके परिजनों ने पूजा के साथ किसी भी शादी से इनकार किया और पूजा पर ही फर्जीवाड़े का आरोप लगाया। आफ्ताब इधर बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने लव जिहाद के बढ़ते मामलों को लेकर झारखंड सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। पहले पुष्पेंद्र हम नहीं थे, आफ्ताब थे, आफ्ताब रहेंगे। पुष्पेंद्र वो मेरा फोटो से फोटो चिपका करके वो कंप्यूटर से बनवाया था। कौन पूजा। अच्छा हाँ, वो भी अपना ही बनवाया था, मेरा ही बनवाया था। उससे संपर्क कैसे हुआ आपको? उससे संपर्क मालती के यहाँ रह रही थी, पहले शादी उसका हुआ था बीकानेर में। बीकानेर से भाग के आई थी, मालती के यहाँ रह रही थी, तो उससे संपर्क डिएक्शन जब दवा में बेच रहा था तो उसी के संपर्क में हुआ था। शादी कब कर लिया आप? शादी उससे कभी नहीं किया है सर। बच्चा किसका है वो? बच्चा हमें पता नहीं, क्योंकि एक जने से जाली करके ऐसा करके साजिश रच के फंसाई गई है, जो कि हम न्यायालय में इस हत्या को जवाब दे रहे हैं। उसका ये भी कहना है कि जो आपके लड़के हैं अफजल, वो यूपी में पुष्पेंद्र बनकर उससे शादी किए हैं। ये सब जाली दस्तावेज तैयार किया गया है। मतलब आपके लड़के शादी नहीं किए हैं? नहीं किया। पूरी तरह से असफल है, प्रशासन पूरी तरह से असफल है और कहीं न कहीं सरकार जो है अपना रिश्तेदार बना करके एक वर्ग और एक समुदाय को चल रही है। वोट बैंक के राजनीति के लिए तुष्टीकरण की जो प्रकाष्ठा यह सरकार कर रही है, आने वाला समय में झारखंड की स्थिति भयावह होगा। धर्मांतरण और लव जिहाद के खिलाफ आदिवासियों ने गिरिडीह में रैली निकाली। रैली के बाद एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो जनजाति सुरक्षा मंच और वनवासी कल्याण केंद्र के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम में कई गांव के आदिवासियों ने भाग लिया। धर्मांतरण और लव जिहाद के खिलाफ निकाली गई रैली अंटा बंगला से निकली। रैली में राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और शहर का भ्रमण करते हुए रैली सरस्वती विद्या मंदिर पहुंची, जहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जनजातियों के धर्मांतरण को रोकने के लिए कठोर कानून पर जोर दिया गया। वनवासी कल्याण केंद्र के द्वारा जनजाति सुरक्षा मंच एक आंदोलन चालू किए हैं पूरे देश में, जो आंदोलन चलेगा और 1976 का कानून हम लोग मांग करते हैं और सभी जिलों में कार्यक्रम हो रहा है, सभी प्रखंड में कार्यक्रम हो रहा है। जो जनजाति बंधु का हक नहीं छीना जाए, 1976 का कानून लागू किया जाए और जो धर्म परिवर्तन है उसको रोका जाए। इसी संबंधित हम लोग आज एक पद यात्रा निकाले जनजाति सुरक्षा मंच। सिवान से पुलिस ने छापेमारी कर 50 लाख की शराब जब्त की है। मैरवा थाना क्षेत्र के गुठनी मोड़ पर पुलिस ने एक ट्रक जब्त किया, जिसमें चोकर लदा था। चोकर की बोरे में शराब छिपाकर रखी गई थी और यह ट्रक पंजाब से बिहार लाया जा रहा था। मैरवा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया है और पूछताछ कर रही है। शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए गोपालगंज में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उत्पाद विभाग की टीम सड़कों पर उतरी है। यूपी बिहार की सीमा बलथरी चेकपोस्ट पर वाहनों की सख्ती से जांच हो रही है, तो मुजफ्फरपुर के सीमावर्ती इलाकों में ब्रेथ एनालाइजर मशीन से लोगों की जांच हो रही है। शराब के खिलाफ चलाए गए इस अभियान में 21 शराब धंधेबाज समेत 81 लोग पकड़े गए हैं। वहीं भारी मात्रा में विदेशी और देसी शराब बरामद की गई। मद्य निषेध विभाग के निर्देश पर पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज की उत्पाद टीम ने संयुक्त अभियान चलाकर कार्रवाई की। विभागीय निर्देश के आलोक में गोपालगंज में संयुक्त छापामारी की गई है, जिसमें पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण की उत्पाद टीमें भी थी। तो यहाँ गोपालगंज जिले में जो छापामारी हुई है उसमें 60 जो हैं वो शराब के सेवन करने में लोग गिरफ्तार हुए हैं, जबकि 21 व्यक्तियों को शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। टोटल 81 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आगे की कार्रवाई। सीतामढ़ी से अगली खबर, जहां हथियार लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गणपति विसर्जन में देसी कट्टा लेकर कुछ युवक डांस कर रहे हैं।
और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। न्यूज़ 18 हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच में जुटी है। अररिया के रानीगंज में भक्ति जागरण में युवक का पिस्टल लहराता वीडियो वायरल हो रहा है। भक्ति जागरण में फूहड़ डांस हो रहे हैं और एक युवक खुलेआम हथियार का प्रदर्शन कर रहा है। ये वीडियो रानीगंज के मजुआ पूरब पंचायत का बताया जा रहा है। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन धार्मिक आयोजन में इस तरह की फूहड़ता परोस कर आयोजक क्या संदेश देना चाहते हैं, यही सवाल है। जामताड़ा साइबर थाने की टीम ने 4 साइबर अपराधियों को नारायणपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। इनके पास से 5 मोबाइल फोन, 11 सिम कार्ड और एक बाइक बरामद की गई है। पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड बकरीद अंसारी बताया जा रहा है। पुलिस की कार्रवाई के दौरान मुंबई के साइबर अपराध के एक मामले में चार्जशीटेड और फरार चल रहे सुभाष मंडल की गिरफ्तारी हुई है। दिसंबर 2021 में तारापीठ से लौटने के क्रम में अपने 7 सहयोगियों के साथ फतेहपुर थाना क्षेत्र में गिरफ्तार हुआ था और हाल ही में जेल से छूटकर फिर साइबर अपराध में सक्रिय हो गया था। और वहीं जामताड़ा से हावड़ा की साइबर पुलिस ने शातिर साइबर क्रिमिनल को गिरफ्तार किया है। आरोपी राजू मंडल करमाटांड के झिलुआ गांव का रहने वाला है। उस पर बैंक कर्मचारी बताकर हावड़ा से सुवीर सामंत के खाते से 3.5 लाख रुपए निकालने का आरोप है। पीड़ित ने हावड़ा साइबर थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। जालसाज ने स्वीकार किया है कि उसने अब तक 1 करोड़ से अधिक की साइबर ठगी की और साथ ही अकूत संपत्ति अर्जित की है। अब जामताड़ा पुलिस उसकी संपत्ति की पड़ताल में जुट गई है। हजारीबाग से अगली खबर, जहां चरही थाना क्षेत्र में सीसीएल के कोयले की बड़ी पैमाने पर चोरी की जा रही है। चरही रेलवे साइटिंग से कोयले की चोरी कर उसे इंदिरा में बने अवैध डिपो में जमा किया जाता है। वहां से देर रात में ट्रक के माध्यम से बिहार और यूपी के मंडियों समेत स्थानीय फैक्ट्रियों में भेजा जा रहा है। यहां तस्करी के लिए रेलवे साइडिंग से पहले कोयला सिर पर लादकर जंगल में जमा किया जाता और फिर वहां से मोटरसाइकिल और साइकिल से इंदिरा में बने अवैध डिपो में लाया जाता है। इसके लिए प्रति ट्रिप 200 रुपये धंधेबाजों को दिया जाता है। वहीं तस्करी को रोकने में सीसीएल सुरक्षाकर्मी और पुलिस के जवान फेल दिख रहे हैं। सीसीएल के तापिन परियोजना से भी कोयले की तस्करी पर रोक नहीं लग पा रही। विपक्षी एकता की नीतीश कुमार की मुहिम के बाद सियासी सरगर्मी तेज हो गई। लखनऊ में पहले समाजवादी पार्टी ने पोस्टर लगाया, जिसके जवाब में यूपी के सहारनपुर में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को निशाना बनाते हुए पोस्टर लगने शुरू हो गए। पोस्टर में लिखा है कि पहले राहुल भैया, फिर माया बुआ, राजभर और चाचा को मूर्ख बनाया। जो अपने खून का सगा ना हुआ उसे बिहार आया है। दरअसल समाजवादी पार्टी की तरफ से पोस्टर लगाया गया था, जिसमें लिखा था कि यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार। समाजवादी पार्टी के इसी पोस्टर के जवाब में अब नया पोस्टर लगाया गया है। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने मोदी एट 20 पुस्तक का विमोचन किया। इस दौरान बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल समेत कई नेता मौजूद रहे। इस किताब में पीएम नरेंद्र मोदी के 20 साल के सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर देश के प्रबुद्ध लोगों के लेख शामिल हैं। आज गढ़वा में इतिहास रचा गया। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑक्टोपस की सफलता के बाद आज सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की मांद में घुसकर बूढ़ा पहाड़ पर तिरंगा फहराया। इस अभियान में गढ़वा लातेहार के साथ छत्तीसगढ़ की पुलिस के साथ सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन मौजूद रही। जवानों को बूढ़ा पहाड़ चढ़ने में नक्सलियों के कई बंकरों के साथ विस्फोटक और हथियारों को ध्वस्त करना पड़ा। सुरक्षा बलों ने बूढ़ा पहाड़ को नक्सल मुक्त करने तक अभियान चलाने का संकल्प लिया और इस दौरान सभी शहीद जवानों को सलामी दी गई। और आपको बताएं कि अभी बूढ़ा पहाड़ पर 400 से अधिक जवान कैंप किए हुए हैं। चुनौतियां आती रहती हैं और चुनौतियों को निपटते हुए हम अपने काम को अंजाम देते हैं। और जो छोटी मोटी चीज़ें आती रहती है वो कलेक्टिव एफर्ट्स के द्वारा उसको हम लोग दूर भी करते जाते हैं। नेचुरली है, जंगल है,
आपको बताया भी है कि अगर इसको ईपी सेंटर मान लिया जाए, इसके सरकमफेरेंस में 40-50 किलोमीटर से कोई भी ढंग का अप्रोच रूट नहीं है, सबसे बड़ी बात है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है। बाकी चीज़ें भी हैं, लेकिन वो चीज़ें अब चूँकि हम लोग आ गए हैं और हमें भरोसा है कि वो सारी चीज़ें हमारे आने के साथ साथ अब आती चली जाएंगी। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।